औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 के तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 3 वेरिएशंस, और वेरिएशंस में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.3। इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमने उनको सॉल्व किया, और उनको जो हमने थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल हमने जो फाइंड करना था वो हमने फाइंड किया। इन फोर्थ क्वेश्चन दे आर आस्किंग दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन लेटर। अभी जो लेटर हमें दिया जाएगा उस लेटर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जो हमें इन इक्वेशंस में दिया जाएगा, और फार्मूला हम वही यूज करेंगे A/B प्रोपोर्शनल B/C, जो आपकी बुक के पेज नंबर 56 पर दिया गया है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पार्ट 1 इज 5P and 45. We have given these three values. Now doing the solution, क्या होगा कि A/B। अब आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, पहले आपने परेशान नहीं होना, पहले देखना है कि हमें पूछा क्या गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन लेटर। अब इन 3 नंबर्स में से आपको पता चल जाएगा कि ABC में यूज होने वाला लेटर कौन सा है, ABC का लेटर कौन सा है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, उसी को हम अपना मीन प्रोपोर्शनल ले लेंगे। तो हम क्या राइट करेंगे, 5/P प्रोपोर्शनल विद P अगेन, एंड इट इज रेशो विद 45। तो इस P को ही यहाँ पर दोबारा से राइट करने से हमारे पास क्या होगा कि P हमारे पास एक साइड पे आ जाएगा, जिसको लेटर को हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से P² प्रोपोर्शनल ऑफ मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई विद 5। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी P², दिस इज इक्वल टू 225, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, अंडर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, P यहाँ पे अंडर रूट लेंगे, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, इसका अंडर रूट लेने से हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू ±15। तो यही हमारे पास P की वैल्यू, यानी हमें जो लेटर गिवन है क्वेश्चन में उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो वो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि हमने लेटर की वैल्यू फाइंड करनी है, और वो लेटर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15। तो चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। अगेन क्वेश्चन वही है, सिर्फ आपके पास उसको डिफरेंट रूल्स में पेश किया जाएगा। पार्ट 2 है हमारे पास, आपने फाइंड क्या करना है, गिवन लेटर की वैल्यू। आपके पास आ गया है 8 and x and 18। यहाँ से आप अच्छी तरह से फाइंड कर सकते हैं कि लेटर गिवन कौन सा है, दैट इज x। तो हम इसको उसी सूरत में राइट करते हैं, 8/x, दैट इज प्रोपोर्शनल विद अगेन x and रेशो 18, proportion of extreme mean and proportion of extreme. Hence we get x², this is equal to 18 multiply with 8. Therefrom x², this is equal to 144, the product of these two numbers. Hence by taking under root both sides, जब हम अंडर रूट लेंगे तो x और x का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू रह जाएगी, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास +12। और यही हमारे पास मीन था जिसकी वैल्यू हमने, वो लेटर था जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, दिस इज आवर आंसर। हेंस यू लुक दैट how much easy and simple this question is. Question number 4, I think in exercise 3.3 the question number 4 is very easiest question of the one. These two parts are very simple. Now look at part number 3, देखते हैं part number 3 कैसा है। part 1 और 2 तो बहुत easy थे, चलते हैं part 3 की तरफ। that value given is 12, 3p minus 6 and 27। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हमने क्या फाइंड आउट करना है, जो लेटर दिया गया उसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। तो हम वही तरीका फिर से आजमाएंगे जो हमने इसके पार्ट 1 और 2 में किया। 12/3p minus 6, this is proportional with 3p minus 6, this is ratio with 27. Hence by taking the product of mean and product of extreme, we get 3p minus 6 multiply with 3p minus 6, this is equal to 27 multiply with 12। यहाँ से हमारे पास अब थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी 9p
स्क्वायर माइनस 36p प्लस 36, इसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास इस सूरत में आएगा। दिस इज इक्वल टू 27 को जब 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 324। अब इस इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस 324 जो नंबर है उसको उठा के इस साइड पे ले आएंगे, इस सारी इक्वेशन को हम इक्वल कर देंगे 0 के। 9p स्क्वायर माइनस 36p प्लस 36 एंड ये नंबर इधर आके माइनस 324, दिस होल इज इक्वल टू 0। तो इस सारी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे बाय 9 के साथ, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 9। तो इसको जब हम 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी इस सारे नंबर्स को 1 बाय 1 9 के साथ डिवाइड करते जाएंगे। 9 कैंसिल, 9 4s are 36 अगेन, 9 4s are 36 और इसको भी 9 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 32। तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4p यस एंड प्लस ये 4 नंबर और माइनस का हमारे पास है 32, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा 4p माइनस 32 200 एंड सॉरी यहाँ पे हमारे पास नंबर आएगा 200 एंड प्लस 36 होगा और माइनस हमने करना है इसको 324 के साथ, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा 288। और जब हमारे पास 288 आएगा नंबर, इसको माइनस करने के बाद हमारे पास इन दोनों नंबर्स को हमने अलग अलग से डिवाइड कर दिया। इसको बजाय इसके कि हम इस तरह से डिवाइड करें, हम यहीं पे इसको सिंपल कर लेते हैं और इसको सिंपल करेंगे। ये माइनस का जो 324 है इसमें से प्लस के 36 निकल जाएंगे तो हमारे पास नंबर रह जाएगा 288। इस नंबर को हम 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नंबर बच गया है वो है 4p माइनस 32, दिस होल इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो आगे चलते हैं पेज की दूसरी साइड की तरफ, यानी बोर्ड पे या इसको मूव ऑन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइजेशन की सूरत में कर लेते हैं। एंड वाले और फर्स्ट वाले नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 32 1s are 32। अब हम देखते हैं कि 32 जो वैल्यू है उसका हमारे पास फैक्टराइजेशन में क्या आता है। ऐसा कोई नंबर हमें चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से या प्लस करने से या माइनस करने से हमारे पास उसकी जो प्रोडक्ट है, जो हमारे पास उसका जो है 4p वो दोबारा से वापस आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 8s are 34, तो 8 एक ऐसा नंबर है जिसमें से 4 को निकालेंगे तो हमारे पास 4 भी दोबारा से वापस आ जाएगा। तो हम इसको फैक्टराइजेशन की सूरत में राइट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 4p माइनस 32, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, p कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा हमारे पास p माइनस 8 प्लस 4 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा हमारे पास p माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ जाएंगी, p प्लस 4 एंड p माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें वैल्यू चाहिए थी लेटर की जो कि हमारे पास है p दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 बाय 1 दोनों को कंसिडर कर लेते हैं। p प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू माइनस 4, एक आंसर तो हमारे पास ये आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा p दिस इज इक्वल टू प्लस 8, एक आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। या तो p 4 होगा या 8 होगा। अंडरस्टैंड? Now I am erasing this part and move on to part number 4, that is the last part of question number 4 of exercise 3.3। बहुत ही easily हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही समझ में आसानी से आ गया होगा। तो मूव करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ जो कि कुछ यूं है। पार्ट 4 इज 7, द गिवन वैल्यू इज m minus 3 and 28। अगेन अ वेरी सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन और इसमें भी हमने लेटर की वैल्यू फाइंड करनी है जो हमारे पास गिवन है m। तो इसका सोल्यूशन में जाते हैं, देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। a रेशो b 7 रेशो m minus 3, दिस इज प्रोपोर्शनल विद b रेशो c।
and the B is m minus 3 ratio 28. Again apply the product of extreme, multiply or is equal to product of mean. तो यहाँ से क्या होगा m minus 3 into m minus 3. This is equal to 28 multiply 7. यहाँ से फिर हम वही सिचुएशन करेंगे, हम इसको अपना उस प्रोडक्ट की सूरत में राइट कर लेंगे जो हमें पिछले पार्ट में हमने इसको किया था. तो ये हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9. दिस इज इक्वल टू 196. इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास ये है. अब हम क्या करेंगे 196 को भी उठा के एक साइड पे ले आएंगे. m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 196. दिस इज इक्वल टू 0. तो दोनों नंबर्स को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं. एक हमारे पास प्लस का नंबर आ जाता है, एक हमारे पास माइनस का नंबर आ जाता है. तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इक्वेशन कुछ यूं होगी m स्क्वायर माइनस 6m. तो माइनस का नंबर चूंकि बड़ा है तो हमारे पास वैल्यू जो लेफ्ट होगी वो भी माइनस की होगी, दैट इज 187. दिस इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज में कर लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी. अब हमें प्रोडक्ट चाहिए 187, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा. इसकी फैक्टराइजेशन हम कुछ यूँ करते हैं m स्क्वायर माइनस 17m प्लस 11m. 11 में से जब 17 को हम 17 में से 11 को माइनस करेंगे तो 6 हमारे पास लेफ्ट रह जाएगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा प्रोडक्ट हमारे पास वापस आ जाएगा, दैट इज 187. दिस इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, m कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास रह जाएगा m माइनस 17 प्लस 11 कॉमन लेने से फिर रह जाएगा m माइनस 17, बोथ इज इक्वल टू 0. From there we have two numbers, two values of m plus 11 and m minus 17. This is equal to 0. अब इन दोनों को हम अलग अलग से राइट डाउन करते हैं. या तो हमारे पास आएगा m plus 1 is equal to 0 and या हमारे पास होगा m plus 11 is equal to 0. और दूसरी साइड पे हम कर लेते हैं m minus 17. This is equal to 0. यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 11 एंड यहाँ वैल्यू आ जाएगी m इज इक्वल टू 17. m की वैल्यू 2 आ रही है हमारे पास. अगर तो m 11 होगा और या तो फिर m 17 होगा. दिस इज आवर गिवन आंसर. होपफुली स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजीली and you have not any problem in solution of question number 4 from 1 to question number 4 of exercise number 3.3. and ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे. अल्लाह हाफिज़.